नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी कुछ देर पहले ही आप लोगों के लिए वीडियो बना करके जानकारी दी गई थी कि आज कैबिनेट की बैठक की जाने वाली है, जिसमें ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि 60-40 वाली नियोजन नीति पर सरकार कुछ कदम उठाएगी। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, उनका निधन हो चुका है और उन्हीं के निधन को मद्देनज़र रखते हुए आज की कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया। और दूसरी सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो फॉर्म 5 तारीख को खुलना था वो फॉर्म आज खुला और इस फॉर्म के खुलते ही ये 60-40 वाली नियोजन नीति पर जितना भी कन्फ्यूजन सरकार के द्वारा फैलाया गया था वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। आइए आपको हम दिखाते हैं कि कैसे लैब असिस्टेंट और पीजीटी के फॉर्म को भरने के लिए पूरे देश का कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है। ये देखिए, ये पीजीटी का फॉर्म है। आप वेबसाइट पर जाइएगा, अप्लाई ऑनलाइन के बाद आपका फॉर्म ऐसा खुलेगा। यहाँ पे मुख्य ध्यान देने वाली बात ये है, ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ब्लर हो गया है, मैं आपको दूसरे स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा कि यहाँ पे लिखा हुआ आर यू ए लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। चूज़ करना था यस या नो चूज़ करने के बावजूद भी फॉर्म भरा जा रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड इन अनरिजर्व कैटेगरी। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में अनरिजर्व कैटेगरी 100 में से 40% है। तो यानी कि पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति, वो झारखंड का रेसिडेंट हो चाहे ना हो, वो अनरिजर्व कैटेगरी की 40% सीटों पे फॉर्म भर सकता है। वो मैंने आपको पीजीटी का दिखा दिया। अब आप देखिए लैब असिस्टेंट का, साफ साफ देख सकते हैं कि झारखंड लैब असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2022 एडवर्टीजमेंट नंबर 13/2022। साफ देखिए, आर यू ए लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, नो टिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड इन अनरिजर्व कैटेगरी। अब अगर कोई भी सरकार का कोई भी प्रवक्ता या कोई मंत्री कोई भी अगर ऐसा बोलता है कि 60-40 वाली नीति नहीं है, आपको किसने कह दिया कि 60-40 वाली नीति है, तो उसके मुंह पर ये वीडियो फेंक करके मारिएगा और दिखाइएगा कि आप हमें और भ्रमित न करें। पूरी तरीके से 60-40 वाली नियोजन नीति के आधार पर ही झारखंड में नियोजन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और इस बात में कोई दो राय और कोई आशंका नहीं है कि आने वाली जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो भले ही एक्साइज कांस्टेबल की हो, झारखंड पुलिस कांस्टेबल की हो, झारखंड सचिवालय की वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हो, वो सारी वैकेंसी जब 60-40 वाली नियोजन नीति के आधार पर ही कंप्लीट कराई जाएंगी। और ये चीज़ें मैंने आपके सामने इसको प्रूफ कर दिया है। आप खुद जा करके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये देखिए, वेबसाइट पे जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। अप्लाई नाउ पर जाइए और ख़ुद से जा करके चेक कर लीजिए। रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ झारखंड के रेसिडेंट को मिलेगा और जो 40% अनरिजर्व सीटें हैं उस पर पूरे भारत से कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि 60-40 वाली ही नियोजन नीति पर लैब असिस्टेंट और पीजीटी की वैकेंसी को चालू कर दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन चालू हो गया है। आने वाले दिनों में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी वो 60-40 वाली ही नियोजन नीति पर आएंगी। और मैं जाते जाते आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कृपया अब पुरानी वीडियो जो है उसको इग्नोर करें और ये जो सच्चाई है इसी को स्वीकार करें। इस सरकार से किसी भी प्रकार की उम्मीद वो एक प्रकार से बेईमानी है। हमने उम्मीद लगाई थी कि मीडिया के माध्यमों से ये खबर आई थी कि आज की कैबिनेट में 60-40 वाले नियोजन नीति पर कुछ हो सकता है और चूंकि ये फॉर्म कल नहीं खुला था, इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार ने ही फॉर्म को खुलने से रोका होगा ताकि ज़रूरी संशोधन करने के बाद फॉर्म को खोला जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जेएसएससी ने फॉर्म को एक्टिव कर दिया है और वहाँ पे साफ साफ 60-40 वाली नियोजन नीति प्रूफ होती नज़र आ रही है। इसमें भारत का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है। तो आप लोग अगर इन पदों के लिए एलिजिबल हैं तो जाकर के अपनी वैकेंसीज़ को फिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।